सो हे गाइस, दिस इज गौरव। और आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बूट स्टेप जो है वो हम सीखेंगे। तो देखो, ये सीरीज जो है ये थोड़ा सा एक मतलब समझो कि दूसरे टाइप का एक बूट स्टेप सीरीज है, जिसमें यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। यहाँ पर हम बूट स्टेप एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकें। तो देखो, ये सीरीज बनाने का मतलब क्या हो रहा है, सीधा सा बात है। अगर आप HTML जानते हो, अगर आप CSS जानते हो और जावास्क्रिप्ट भी जानते हो, तो फिलहाल के लिए हम जावास्क्रिप्ट को साइड करते हैं, सिर्फ बात करते हैं हम HTML और CSS की, ठीक है। तो जब भी आप अगर कोई ब्राउजर मतलब कोई आप वेबसाइट बनाते हो, मैं अपना पर्सनल केस लेता हूँ, तो जब मुझे बूट स्टेप नहीं आता था तो मुझे क्या होता था कि मैंने कोई साइट बनाया, ठीक है। और उसके बाद साइट बनाने के बाद मुझे क्या होता था, मुझे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना पड़ता था। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं एक LT ब्राउजर होता है, उसमें उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे स्क्रीन डिवाइसेस के हिसाब से एक आप कह सकते हो मॉकअप बनाओ। मैं मॉकअप मतलब कि जैसे आप देखते हो ना कि अलग से एक एप्पल का लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के अंदर आपका जो वेबसाइट है वो कैसे दिख रहा है, वो मतलब एप्पल का कोई होगा मैं तो यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता। बट एग्जांपल ले लो यार कि जैसे आईफोन है, आईफोन के अंदर आपका जो है ना एक आईफोन का मतलब समझो डिजाइन आ जाएगा, उसके अंदर दिखाएगा कि आपका वेबसाइट जो है वो कैसा दिख रहा है। तो ऐसे कर करके मैं हर एक मोबाइल डिवाइसेस पर चेक करता था कि हाँ मेरे मैंने जो वेबसाइट बनाया वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो देखो, उस कंडीशन में क्या होता था ना कि समझो कि मीडिया क्वेरी का कोई अंत नहीं है। हो सकता है किसी डिवाइसेस पर चल रहा है, किसी डिवाइसेस पर नहीं चल रहा है। आप भले ही आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत सही से यूज करो, बट देखो मीडिया क्वेरी लिखना ही पड़ता है अगर आप प्योर, अगर आप CSS यूज करके आप कर रहे हो कोई भी चीज़। तो उस केस में क्या होता है ना कि बूट स्टेप जो है वो समझो एक वरदान की तरह था। उस समय क्या होता है कि बूट स्टेप अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पर क्या है कि मीडिया कोडी समझो हमें ना के बराबर लिखना पड़ता है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जो भी मैंने साइट्स बनाया है उसमें मैंने अगर मीडिया कोडी यूज भी किया बूट स्टेप के साथ भी, तो वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए वो भी कहा जहाँ पर बूट स्टेप कभी कभी थोड़ा सा एरर शो करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, और उसको मैंने विड्थ दिया कि विड्थ मतलब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि विड्थ 75% रहना मोबाइल डिवाइसेस पर, और डेस्कटॉप डिवाइसेस पर 100% कर देना। तो उस टाइम देख रहा हूँ कि वो काम नहीं कर रहा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर मैं अपना पर्सनल CSS लगा देता हूँ ताकि जो काम है वो निकल जाए। तो ऐसे क्या होता है कि जो काम है वो आसान हो जाता है। और देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा ना कि आपको मीडिया कोड यूज करना ही नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मली जो है वो आप बना लोगे वेबसाइट्स अच्छे से। और बूट स्ट्रैप का प्रयोग करके। तो इसीलिए ये जो सीरीज है ये उन लोग के लिए है जिनको CSS आता है। और देखो, इस सीरीज में हम ऐसा नहीं सीखेंगे कि मतलब बूट स्ट्रैप के हर एक क्लासेस को सीख रहे हैं कि भाई बटन क्या हो रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है, हेडर क्या हो रहा है, ये सब हम नहीं सीखेंगे। रीज़न ये है कि अगर आपको CSS आ रहा है तो देखो, आप कभी भी आप बूट स्ट्रैप का जो बटन है वो आप यूज नहीं करने जाओगे, आप अपना कस्टम बना लोगे, क्योंकि आप उससे अच्छा बनाना जानते हो और उससे बना के आप अपना यूज करोगे। तो इसलिए उस केस में ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँ कि हाँ भाई बटन क्लास क्या हो रहा है या ये सब। मैं उन उन इंपॉर्टेंट क्लासेस को बस बताऊंगा जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हम बूट स्टेप को एज अ टूल यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखो, मैं भी मतलब इसी में फंसता था जब मुझे बूट स्टेप नहीं आता था। तो देखो, मैं मतलब रिएक्ट वैक्ट सब सीख के एंड उसके बाद लास्ट टाइम मैंने बूट स्टेप सीखा है। तो समझ जाओ कि सब चीज़ मुझे आता था, सब चीज़ मैंने कर लिया। HTML सीख लिया, जावा स्क्रिप्ट सीख लिया, CSS भी सीख लिया अच्छे से, और उसके बाद रिएक्ट भी सीख लिया। एंड जब मैं देख रहा हूँ कि यार साइट्स अच्छे से बन नहीं रहे हैं, मतलब ठीक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने बहुत सही से सीखा है, ग्रिड हो गया, फ्लेक्स हो गया, बट फिर भी देख रहा हूँ कि यार मीडिया क्वेरी तो लगाना पड़ रहा। तो इसका छुटकारा पाने के लिए मैंने चुपचाप एक बार बूट स्टेप सीखा। और बूट स्टेप मैंने मात्र मतलब 6 से 7 दिन में अच्छे से सीख लिया था। एंड उसके बाद जब मैंने यूज करना शुरू किया ना तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ा जो गलती है वो मैंने यही किया। मुझे HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले मुझे बूट स्टेप सीखना था, देन मैं रिएक्ट सीखता। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाला हाल है। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता था उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब वो HTML सीख के आ गए हैं और वो सोचेंगे कि HTML सीख लेते हैं, CSS को छोड़ देते हैं, डायरेक्टली बूट स्ट्रैप को सीख के और HTML और बूट स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन से हम साइट बना लेंगे। तो नो डाउट आप साइट बना लोगे, साइट आपकी अच्छी भी लगेगी। बट देखो, बात यहाँ ये है कि इस सीरीज को अगर आप देख के अगर आप सोच रहे हो कि वैसे कर लोगे तो नहीं, यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं हर एक क्लासेस को नहीं बताने वाला। ये इस सीरीज उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको CSS पहले से आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सीखना है तो आप बहुत सारे अदर लोगों को भी रेफर कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं बूट स्ट्रैप। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें देख लो एंड देन उसके बाद अपना देख लेना। तो यही था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम बूट स्ट्रैप के जो इंपॉर्टेंट क्लासेस वो हम एक एक करके सीखेंगे। सो धन्यवाद।